चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 9 वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल एक्सरसाइज 9.2 लेवल सेकंड क्वेश्चन नंबर 8 sin 5x is equal to 5 cos raised to 4x into sin x minus 10 cos square x into sin cube x plus sin raised to the power 5x ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS is equal to sin 5x which is equal to sin, ये 5x को हम 3x plus 2x लिख सकते हैं, 3x plus 2x। अब यहाँ sin a plus b का फॉर्मूला लगा देते हैं। sin a plus b का फॉर्मूला हमारे पास में sin a cos b plus cos a sin b, तो which is equal to sin a के प्लेस पे है 3x इंटू cos b के प्लेस पे है 2x प्लस cos a के प्लेस पे है 3x इंटू साइन b के प्लेस पे है 2x। अब यहाँ sin 3a का फॉर्मूला, यहाँ cos 2a का फॉर्मूला, यहाँ cos 3a का फॉर्मूला और यहाँ पर sin 2a का फॉर्मूला लगा देते। सारे फॉर्मूले हमारे पास में which is equal to sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x इंटू cos 2x का फॉर्मूला 2 cos square x minus 1 प्लस cos 3x का फॉर्मूला 4 cos cube x minus 3 cos x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला या साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin x इंटू cos x। ये चारों फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पर, sin 3a के, cos 3a के, cos 2a के और sin 2a के। चलिए ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, तो विच इज इक्वल टू 3 sin x का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6 sin x इंटू cos स्क्वेयर x, फिर 3 sin x का ये -1 में भी कर लूं तो -3 sin x, फिर -4 sin क्यूब x का पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 4 2 जा -8 sin क्यूब x इंटू cos स्क्वेयर x, और इसी -4 sin x का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 sin क्यूब x। ये दोनों ब्रैकेट का हो गया। अब ये लास्ट वाली टर्म का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos x का ये पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 2 4 जा 8 cos रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, cos रेज़ टू द पावर 4x इंटू साइन x, फिर -3 cos x में भी करते हैं तो -3 2 जा 6 cos स्क्वेयर x इंटू साइन x। ये हमने पूरा मल्टीप्लाई कर दी। अब इसमें कोई टर्म कैंसिल हो रही हो तो कैंसिल कर देते हैं। देखो 6 sin x cos स्क्वेयर x पॉजिटिव है और ये 6 sin x cos स्क्वेयर x नेगेटिव। टर्म आगे पीछे लिखिए, cos स्क्वेयर x इंटू साइन x और ये sin x इंटू cos स्क्वेयर x, एक ही बार इन दोनों को कैंसिल कर दो, प्लस माइनस वाला ये नेगेटिव cos स्क्वेयर x नेगेटिव 6 cos स्क्वेयर x sin x और ये पॉजिटिव 6 sin x cos स्क्वेयर x। सेम टर्म है ये, cos स्क्वेयर x है, cos स्क्वेयर x sin x है और sin x, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, बचे वालों को लिख देते हैं। तो विच इज इक्वल टू -3 sin x माइनस 8 sin क्यूब x cos स्क्वेयर x प्लस 4 sin क्यूब x प्लस 8 cos रेज़ टू 4 8 cos रेज़ टू द पावर 4x इंटू साइन x। देखो सारी चीजें आ गई, 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए ये
8 cos रेस टू 4x sin x को मैं पहले लिख लेता हूं, प्लस वाला है 8 cos रेस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स। उसके बाद ये -8 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाली टर्म आ जाएगी अपनी, -8 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद अब ये दो टर्म बची, -3 साइन एक्स और 4 साइन क्यूब एक्स। पहले प्लस वाले को लिख लेते हैं, +4 साइन क्यूबिक एक्स -3 साइन एक्स। ये अब देखिए इतना बचा हमारे पास, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमको 5 cos रेस टू 4x sin x चाहिए। हमारा आ रहा 8 cos रेस टू 4 sin, ये तो आ गया, लेकिन हमको 5 चाहिए, या 8 आ रहा। 10 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स तो आ गया, यहाँ -10 चाहिए, हमारा -8 आ रहा, और साइन रेस टू द पावर 5x आ रहा। ये दोनों टर्म के प्लेस पे साइन रेस टू द पावर 5x आ रहा है ना। तो इसको हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखिए, विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये 8 है और हमको 5 चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं 5 cos रेस टू 4x sin x और +3 cos रेस टू 4x sin x लिख देता हूं, तो उससे अपनी ये वाली टर्म आ जाएगी, और जो +3 sin 3 cos रेस टू 4x sin x आएगा उसका अपन इधर यूज करके ये sin रेस टू द पावर 5x बनाने में हमारी हेल्प कर देगा। तो इसको लिख रहा हूं मैं 5 cos रेस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स, और +3 और कर देता हूं, +3 cos रेस टू द पावर 4x sin x। ये 8 cos रेस टू 4 sin x को मैंने ये दो टर्म में ऐसा इसलिए लिख दिया कि इससे अपने 5 cos रेस टू 4x sin x भी आ गया, और इसका अपन उधर आगे यूज कर लेंगे। फिर ऐसा ही -10 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स चाहिए, और हमारा -8 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स आ रहा था। इसको -10 बनाने के लिए मैं इसको -10 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स और +2 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स लिख देता हूं। तो -10, पहले cos को लिख लो, cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। अब ये -10 कर दिए हमने, हमारा -8 था तो हमको +2 और करना पड़ेगा, यहां कर देता हूं, +2 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। देखो ये बैलेंस हो गया, -10 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स और +2 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, ये टोटल -8 हो जाएगा साइन क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स, जितना अपना था। अब ये लास्ट की दो टर्म बची, +4 साइन क्यूब एक्स -3 साइन एक्स। अब देखिए ये 5 cos रेस टू 4x sin x और -10 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, ये दो टर्म तो आ गई अपनी, ये वाली आ गई और ये वाली आ गई। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे हमको साइन रेस टू द पावर 5x चाहिए। अब देखिए ये 3 cos रेस टू 4x sin x है, और ये वाला 3 sin x है, तो इन दोनों में से हम 3 sin x कॉमन निकाल देंगे, और ये वाली दो बची 2 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स 4 साइन क्यूब एक्स, इसमें से साइन क्यूब एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू 5 cos रेस टू 4x साइन एक्स माइनस, इसको लिख रहा हूं मैं 10 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स, यहां से 3 sin x और इसमें से 3 sin x कॉमन, प्लस 3 sin x कॉमन निकालें तो यहां बच जाएगा cos रेस टू द पावर 4x, और यहां बच जाएगा -1, प्लस यहां से 2 cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स है, और ये 4 साइन क्यूब एक्स है, इसमें से 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन निकालते हैं, प्लस 2 साइन क्यूब एक्स, ये कॉमन निकालें तो यहां बच जाएगा 2 निकल गया, साइन क्यूब एक्स निकल गया, cos स्क्वायर एक्स
और यहां बच जाएगा आपका 2 प्लस 2, ऐसा बच गया। चलिए मैं ये वाले स्टेप को अगले पेज में ले लेता हूं। 5 cos रेस टू 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x प्लस 3 sin x cos रेस टू 4x माइनस 1 प्लस 2 sin क्यूब x cos स्क्वायर x प्लस 2, ऐसा आया। ये तो आ गया अपना, इसको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर cos रेस टू 4x दिख रहा है तो इसको cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखता हूँ और माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, विच इज इक्वल टू 5 cos रेस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स माइनस 10 cos स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x प्लस 3 साइन x इंटू cos रेस टू 4x को cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिए प्लस 2 साइन क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2, इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं, विच इज इक्वल टू 5 cos रेस टू द पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x प्लस 30 sin x इंटू cos स्क्वायर x माइनस 1 और एक ब्रैकेट में cos स्क्वायर x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिए प्लस 2 sin क्यूब x, 2 sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2 एज इट इज, ये ऐसे ही रहेगा, विच इज इक्वल टू 5 cos रेस टू द पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x प्लस 3 sin x इंटू ये cos स्क्वायर x माइनस 1 को माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं हम, ये माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर x हो गए इनटू cos स्क्वायर x प्लस 1 को cos स्क्वायर x प्लस 1 को वैसे ही रहने दो, cos स्क्वायर x प्लस 1 को ऐसे ही रहने दो प्लस 2 साइन क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2। अब यहां पर ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और ये साइन क्यूब x हो जाएगा, फिर हम ये साइन क्यूब x को कॉमन निकाल लेंगे, विच इज इक्वल टू 5 cos रेस टू द पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x माइनस 3 साइन क्यूब x हो जाएगा इंटू cos स्क्वायर x प्लस 1 और प्लस 2 साइन क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x प्लस 2, ऐसा आ गया। अब यहां से देखिए ये साइन क्यूब x और ये साइन क्यूब x, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें 3 का इंटू कर लेंगे और इसमें 2 का इंटू कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 5 cos रेस टू द पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर x sin क्यूब x। अब इन दोनों टर्म में से साइन क्यूब x प्लस वाला कॉमन निकाल लेते हैं और पहले में ये वाले ब्रैकेट को लिख देता हूं, बाद में इसको लिख देंगे माइनस साइन का इंटू करके, तो प्लस साइन क्यूब x कॉमन निकाले तो पहले प्लस वाले में से लिख दो, यहां से ये निकल गया, 2 का अंदर इंटू कर लो, 2 cos स्क्वायर x प्लस 2 2 जा 4 और यहां से आपका साइन क्यूब x निकल गया, माइनस 3 का अंदर इंटू कर लो, माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस 3, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 cos रेस टू द पावर 4x इंटू साइन x माइनस 10 cos स्क्वायर x इंटू साइन क्यूब x प्लस साइन क्यूब x इंटू 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x,
ऐसा हो गया। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, तो ये साइन टू द पावर 5x आ जाएगा बस, विच इज इक्वल टू 5 cos raised to the power 4x into sin x minus 10 cos square x sin cube x plus sin cube x into 1 minus cos square x can be written sin square x। एक आखिरी स्टेप which is equal to 5 cos raised to the power 4x sin x minus 10 cos square x sin cube x प्लस साइन क्यूब एक्स का साइन स्क्वायर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी साइन रेज़ टू द पावर 5x, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही हमको प्रूव करना था। 5 cos रेज़ टू 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर एक्स sin क्यूब एक्स प्लस साइन रेज़ टू द पावर 5x। एक कर लो, 5 cos रेज़ टू पावर 4x sin x माइनस 10 cos स्क्वायर एक्स sin क्यूब एक्स प्लस साइन रेज़ टू द पावर 5x। तो ऐसे आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस साइन क्यूब 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4 टाइम्स साइन 3x। ये हमको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स प्लस साइन क्यूब 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स, ये है। अब देखिए यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स और साइन क्यूब 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स है, तो हम यहाँ पर साइन 3a के फॉर्मूले की हेल्प से साइन क्यूब a की वैल्यू निकाल लेते हैं और a के प्लेस पे x रख देंगे, a के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स रख देंगे और a के प्लेस पे 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स लिख देंगे। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ, फॉर्मूला अपने पास, सेंस साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से साइन क्यूब ए की वैल्यू निकालना है, ये माइनस वाली टर्म को इधर ले आता हूं तो प्लस हो जाएगी। 4 साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस, ये साइन 3a को इधर शिफ्ट कर दो, साइन 3a प्लस का हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर लो, हमको साइन क्यूब ए की वैल्यू चाहिए, तो साइन क्यूब ए इज इक्वल टू, ये अपॉन में 4 आ जाएगा, 3 साइन ए माइनस साइन 3a। बस इसमें वैल्यू रख देते हैं, ए के प्लेस पे आपको ये वाली वैल्यू रखते जाना है। तो विच इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ए के प्लेस पे एक्स रख देना अपॉन 4 प्लस, ये सेकेंड वाली टर्म के लिए ए के प्लेस पे आपको 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स रखना है, तो 3 साइन ए के प्लेस पे 2 पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस साइन 3a साइन, और इसमें 3a, इसमें 3 का इंटू कर देता हूं, तो ये 3 का इंटू करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई प्लस 3x हो जाएगा, 2 पाई प्लस 3x अपॉन 4, ये लास्ट वाली टर्म में भी लगा देते हैं, प्लस ये अपॉन में 4, 3 साइन ए के प्लेस पे है 4 पाई बाई 3 प्लस एक्स माइनस साइन 3a, साइन 3 का इंटू कर लेंगे इसके अंदर 3 का इंटू करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई प्लस 3x हो जाएगा, 4 पाई प्लस 3x और अपॉन में 4 लिख दिए हमने। अब देखिए तीनों टर्म में 1/4 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो विच इज इक्वल टू 1/4 कॉमन, यहां बचा आपका 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x प्लस 3 साइन, अब इसको क्वाड्रेंट से सॉल्व करेंगे अपन, 2 पाई बाई 3 120 है तो इसको 180 माइनस 60 लिख देते हैं, 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं,
पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये एलसीएम लिया आपने थ्री, थ्री पाई माइनस पाई, टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, और प्लस एक्स एज इट इज, माइनस साइन टू पाई बाई माइनस साइन टू पाई प्लस थ्री एक्स, इसको डायरेक्ट 360 प्लस थीटा बोल सकते हैं अपन, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस होते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ सामने माइनस है तो ये माइनस, और 360 में नो चेंज साइन का साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स। अब ऐसे ये लास्ट वाली टर्म है, अपॉन फोर तो अपन ने कॉमन निकाल दी, थ्री फोर पाई बाई थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री साइन फोर पाई बाई थ्री को पाई प्लस पाई बाई थ्री लिख लेते हैं, और ये प्लस एक्स, देखो थ्री एलसीएम लेंगे, थ्री पाई प्लस पाई, फोर पाई बाई थ्री प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन ये फोर पाई प्लस थ्री एक्स से फोर पाई प्लस थ्री एक्स को टू इंटू टू पाई प्लस थ्री एक्स लिख लेते हैं, ऐसा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वन अपॉन फोर, ये थ्री साइन एक्स को ऐसी रहने दो, थ्री साइन एक्स, उसकी नेक्स्ट टर्म भी ऐसी रहने दो, माइनस साइन थ्री एक्स प्लस ये थ्री साइन, अब देखो यहाँ 180 माइनस थीटा बनाना है हमको, तो इन दो टर्म में से माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, ये पाई तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, बार ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये पाई बाई थ्री प्लस का, और ये प्लस एक्स आपका माइनस का, देखो बार ब्रैकेट इसका मतलब है माइनस साइन का इंटू पाई बाई थ्री में भी होगा, माइनस एक्स में भी होगा, इसमें होगा तो माइनस पाई बाई थ्री आ जाएगा, माइनस एक्स में होगा तो प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये 180 माइनस थीटा पढ़ सकेंगे अपन इसको आगे, माइनस ये वाली टर्म माइनस साइन थ्री एक्स को ऐसे ही रहने दो, माइनस साइन थ्री एक्स, उसके बाद यहाँ इसको प्लस थ्री साइन 180 प्लस थीटा पढ़ेंगे इसको, 180 प्लस थीटा, थीटा के प्लेस पे पाई बाई थ्री प्लस एक्स, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन प्लस होता है और कॉट प्लस होता है, साइन है ये तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ये थ्री, और 180 वाला केस है तो 180 में नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, माइनस थ्री साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो गया। लास्ट वाली टर्म देखो, माइनस साइन टू इंटू टू पाई प्लस थ्री, इसको टू इंटू थ्री सिक्सटी प्लस थीटा पढ़ेंगे, टू इंटू थ्री सिक्सटी प्लस थीटा उसी में आता है, ये एन इंटू थ्री सिक्सटी प्लस थीटा हो गया, एन इंटू थ्री सिक्सटी प्लस थीटा उसी में आता है जिसमें थ्री सिक्सटी प्लस थीटा आता है, ये एन केवल नंबर ऑफ रोटेशन है, दो रोटेशन, तो एन इंटू थ्री सिक्सटी प्लस थीटा और थ्री सिक्सटी प्लस थीटा एक ही बात है, तो थ्री सिक्सटी प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस, और 180 360 का केस है तो नो चेंज, साइन का साइन, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थ्री एक्स, बस सारी टर्म हो गई, सावधानी से करेंगे। चलिए, विच इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, यहां देखिए थ्री साइन एक्स एज इट इज, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, अभी करते हैं इसको प्लस, यहां देखो ये 180 साइन 180 माइनस थीटा पढ़ेंगे इसको, ये 180 और ये माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा हो गया, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है और ये साइन, ये तो प्लस आ जाएगा, ऑलरेडी पहले से प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, और 180 के केस में नो चेंज, प्लस थ्री साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स हो गया, और ये वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो, माइनस साइन थ्री एक्स, उसके बाद यहां आ जाओ, ये माइनस साइन माइनस थ्री साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स, और ये माइनस साइन थ्री एक्स एज इट इज, ऐसा हो गया। अब देखिए जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर लो, और जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल देते हैं, तो विच इज इक्वल टू, ये वन अपॉन फोर बाहर है, थ्री साइन एक्स सिंगल टर्म है ये माइनस साइन थ्री एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, और ये माइनस साइन थ्री एक्स, तीनों माइनस है तो थ्री टाइम्स हो जाएगा, माइनस थ्री टाइम्स साइन थ्री एक्स हो जाएगा, उसके बाद यहां देखो, और यहाँ दो टर्म बची, इसमें से थ्री कॉमन निकाल देते हैं दोनों में से, तो यहाँ साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस थ्री कॉमन निकाल लो, प्लस थ्री कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स, और यहाँ से आपने थ्री कॉमन निकाल ली तो ये माइनस साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स, ऐसा बच गया।
ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, करली ब्रैकेट क्लोज और ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए अब देखिए, इस स्टेप को मैं अगले पेज में ले लेता हूं। चलिए देखिए, विच इज इक्वल टू 1/4 3 sin x माइनस 3 sin 3x प्लस 3, और यहां साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो साइन a के प्लेस पे है π/3 इंटू कॉस b के प्लेस पे x माइनस कॉस a के प्लेस पे π/3 इंटू साइन b के प्लेस पे x। और ये वाले ब्रैकेट में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते, सामने माइनस है तो माइनस का इंटू कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस साइन a π/3 इंटू कॉस एक्स, फिर प्लस साइन कॉस ए साइन बी आएगा, सामने माइनस है तो माइनस कॉस ए के प्लेस पे π/3 इंटू साइन बी के प्लेस पे x। ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, ये साइन π/3 कॉस एक्स पॉजिटिव और ये साइन π/3 कॉस एक्स नेगेटिव, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, which is equal to 1/4 3 sin x माइनस 3 sin 3x प्लस 3 इंटू यहाँ बचा कॉस माइनस कॉस π/3 साइन एक्स, और ये भी माइनस कॉस साइन π/3 2 टाइम्स है, दोनों को प्लस कर लेते हैं और माइनस का साइन लगा देते हैं, -2 कॉस π/3 इंटू साइन एक्स। ऐसा हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, विच इज इक्वल टू 1/4 3 sin x माइनस 3 sin 3x प्लस 3 टू -2 इंटू कॉस π/3 की वैल्यू 1/2 और ये साइन एक्स। तो हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू 1/4 3 sin x माइनस 3 sin 3x, और ये 3 का इंटू करेंगे, सामने माइनस साइन है तो -3 sin x। ये नेगेटिव 3 sin x और ये पॉजिटिव साइन 3 sin x कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 1/4 -3 sin 3x। 1/4 का इंटू कर लेंगे तो ये -3/4 sin 3x, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो यही हमको प्रूव करना था, -3/4 टाइम्स sin 3x आ गया। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ sin x इंटू साइन π/3 माइनस x इंटू साइन π/3 प्लस x इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखिए ये मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये लेस देन आर इक्वल टू 1/4 होता है x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मॉडुलस वाले पार्ट को ले लेता हूँ और इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/4 से लेस या उसके इक्वल आ जाएगी ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए। तो मैं इसी को ले लेता हूँ, मॉडुलस के अंदर जो है मॉडुलस ऑफ साइन x इंटू साइन π/3 माइनस x इंटू साइन π/3 प्लस x। ऐसा, ये मॉड बंद ये है, इसकी वैल्यू निकालना है जो लेस देन आर इक्वल टू 1/4 होना चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला अपने पास में, सिंस 4 sin थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, 60 को π/3 लिख सकते हैं, इंटू साइन 60 माइनस थीटा π/3 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने पहले प्रूव किए हैं, आप पीछे की ट्रिग्नोमेट्री में जाके देखेंगे, वहां पे हमने ये फॉर्मूला प्रूव किया। इसकी वैल्यू साइन 3 थीटा के इक्वल होती है। 4 sin थीटा साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर थीटा के प्लेस पे x है,
ये 60 माइनस थीटा है और ये 60 प्लस थीटा है। 60 प्लस थीटा पहले आगे पीछे हो सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखिए 4 की जरूरत है। अगर यहाँ 4 आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ 4 लाने के लिए मैं इसको 1/4 से और 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/4 इंटू 4 साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स। ऐसा, इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने 4 से मल्टीप्लाई भी किया और 4 से हमने इसको डिवाइड भी किया। अब देखिए इस पूरे को हम साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो ये 3 तो हो गया, थीटा के प्लेस पे कितना दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है, पाई बाई 3। तो इसको हम लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1/4 इंटू साइन 3 थीटा के प्लेस पे कितना है, एक्स है, ये 3x हो जाएगा। थीटा के प्लेस से 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा है, 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पे यहाँ पे x है तो साइन 3x हो गए। ये 1/4 कांस्टेंट है, पॉजिटिव वैल्यू इसको बाहर कर लेते हैं मॉड के, मॉड ऑफ साइन 3x, ऐसा हो गया। अब देखिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, ये सेंस मॉडुलस ऑफ साइन x या साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। आप साइन की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रख दो, तो ये मॉडुलस का साइन लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा अगर नेगेटिव भी आएगी तो। और साइन में वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये लेस देन आर इक्वल टू वैल्यू इसके अंदर आएगी, ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। इस कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो साइन एक्स का मॉडुलस लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है, तो साइन 3x का मॉडुलस भी उतना ही होगा। तो therefore modulus of sin 3x is also less than or equal to 1। अब हमारे पास में sin 3x मॉडुलस ऑफ sin 3x इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ गया। हमको ऐसा बनाना है, 1/4 इसके सामने आएगा तभी तो अपन इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1/4 प्रूव करना है। तो मैं दोनों साइड में 1/4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1/4 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, मॉडुलस ऑफ sin 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 में 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4। किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको मालूम है। अब देखिए ये 1/4 मॉडुलस ऑफ साइन 3x इसके इक्वल आ गया, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, अपने गिवन एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो इसके प्लेस पे मैं गिवन एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ साइन x इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स मॉडुलस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4। देखो जो एक्सप्रेशन अपना को गिवन था वही एक्सप्रेशन यहाँ आ गया, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लेस देन आर इक्वल टू 1/4 के इक्वल आ गई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1/4 ही होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की ऑल वैल्यूज के लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये लेस देन आर इक्वल टू 1/4 दिखाएगा, और यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव लिख दो। देखिए थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं, ठीक है, ऐसा आप इसको प्रूव कर देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, मॉडुलस ऑफ cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 3 प्लस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। अभी जो क्वेश्चन किए उसी के जैसा है सेम। तो इसकी वैल्यू को हमको 1/4 से लेस या उसके इक्वल प्रूव करना, तो उसके लिए मैं ये वाले एक्सप्रेशन को ले लेता हूं, मॉडुलस ऑफ cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 3 प्लस एक्स, ये मॉड 1। अब यहां भी अपने पास में फॉर्मूला था क्या, सिंस 4 cos थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ये फॉर्मूला अपने पास में 4 cos थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। इसको भी अपन ने पहले प्रूव किए। तो यहां देखिए थीटा के प्लेस पे x है, ये कॉस x कॉस 60 माइनस x और ये कॉस 60 प्लस x। थीटा के प्लेस पे x है और 60 के प्लेस पे पाई बाई 3 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से इसको मैच करके देखो यहाँ 4 कम है, अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो हम इसको cos 3 थीटा लिख सकते हैं। डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, 1/4 और 4 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/4 इंटू 4 cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस x इंटू cos पाई बाई 3 प्लस x, और ये मॉडुलस बंद। अब देखो ये 4 cos x इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स को हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 3 थीटा लिख सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये 1/4 ऐसे ही रहेगा इंटू cos 3 x, थीटा के प्लेस पे x है तो cos 3 x आ जाएगा। ये 1/4 पॉजिटिव क्वांटिटी, इसको मॉड के बाहर कर लेते हैं, cos 3x 1/4 इंटू मॉडुलस ऑफ cos 3x। अब देखिए फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, सेंस मॉडुलस ऑफ cos x की जो वैल्यू होती है वो लेस देन आर इक्वल टू 1 होती है। cos x की कोई भी वैल्यू ले लो आप और उसको मॉडुलस के अंदर लिखो तो वो वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 ही आएगी, वो 1 से बड़ी कभी नहीं आ सकती। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देयरफॉर मॉडुलस ऑफ cos 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होगा। जब मॉडुलस ऑफ cos x लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो cos 3 एंगल कितना भी छोटा बड़ा हो जाए उसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 ही आएगी। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ cos 3x के साथ में 1/4 का भी मल्टीप्लाई है, क्योंकि अपने को एक्सप्रेशन ये वाला लिखना है, इसके लिए अपने को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 1/4 कम है तो मैं 1/4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, विच एम्प्लाइज ये 1/4 इंटू मॉडुलस ऑफ cos 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 में करेंगे 1/4 का तो 1/4 पॉजिटिव क्वांटिटी थी, मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड में इनइक्वालिटी के साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए 1/4 cos मॉडुलस ऑफ cos 3x आ गया, इसको अपन ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 3 प्लस एक्स, ये मॉड को क्लोज कर दो, लेस देन आर इक्वल टू 1/4। देखिए ये गिवन जो एक्सप्रेशन था अपना वही वाला आ गया, मॉडुलस ऑफ cos x cos पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू cos पाई बाई 3 प्लस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4। x की कोई भी रियल वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, तो उसके लिए ये 1/4 से लेस होगा या इसके इक्वल होगा। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1/4 होगी, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड लिख दो। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेंगे। तो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज हैज कंप्लीटली डन। आगे का काम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय।